अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जालना विधानसभा 101 से मैं आज़ाद अपक्ष उम्मीदवार की हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी निशानी बैलेट मशीन 1 पर बटन नंबर 15 के सामने जो पेन की नीब होती है, जिससे तारीख और इतिहास लिखी जाती है, वैसे उस कलम की नीब के सामने मुझे बटन दबाकर भारी अक्सरियत से मुझे चुनकर देने के लिए मैं आपके सामने अपील करने के लिए खड़ा हूँ। देखिए कि वक्त बहुत कम है। बहुत सारे हमारे दोस्त और हमारे भाई ने बात रखी है। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से ये जालना विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये 1952 के बाद में पहला एक इलेक्शन है जहां पे एक मुस्लिम समाज के कैंडिडेट के साथ में सारा समाज आज अब्दुल हफीज के साथ खड़ा है। मुझे फख्र और गर्व इस बात का है कि मैं जिस समाज से आता हूं वो समाज मेरे साथ तो खड़ा है, लेकिन इसी के साथ में इस जालना विधानसभा का सारा समाज जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, वो आज अब्दुल हफीज की तायद करने में उनका शुमार हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि अब्दुल हफीज ने जो काम इस शहर में और जिले में कर दिखाया है, तो आज लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हफीज भाई 34 साल का वनवास जो इस विधानसभा क्षेत्र में हमने भोगता है, वो आप आज आपके तीसरी पर्यायी शक्ल में हम आपको देख रहे हैं। आज देखिए कि जिस तरह से आजी और माजी ने ये विधानसभा का डेवलपमेंट करना चाहिए था, विकास करना चाहिए था, लेकिन विकास और डेवलपमेंट तो बाजू में, इन्होंने अगर कुछ काम किया है तो जाति जाति में तेल निर्माण करने का काम किया है। और सम्मानीय आमदार ने तो हमारे जाति में इतने बड़े पैमाने पर हमारे इस समाज में झगड़ा लगाने का काम किया। मैं भी 35 साल इस कांग्रेस पार्टी में NSUI और यूथ कांग्रेस से लेकर फादर कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट रहा हूं। मेरा कार्यकाल उठाकर देख लीजिए मैंने क्या काम किया और क्या नहीं किया है। मैंने 16 साल इस जिले का पत्रकार संगठन का भागदौड़ संभाली है। लोग मुझे जानते हैं। आज उसी का नतीजा है कि अदर समाज ये कह रहा है कि हफीज भाई आम्ही तुमचे कपाळावर कधीही जातीचा पातीचा लेबल बघितलेला नाही। जो इस बात को कहने पर मजबूर है कि हफीज भाई आपने इस शहर में जिले में काम करते समय मानुष की और इंसानियत आपका धर्म रहा और उसी के मुद्दे को लेकर आपने काम किया है। ये दो आमदार जो 1990 से तो 2024 जो 34 साल का अरसा इस मतदार संघ के मतदारों ने इनको चुनकर देने का काम किया, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट का विजन ही नहीं रखा। ना यहाँ हेल्थ की बात होती है, ना यहाँ एजुकेशन की बात होती है। जो सुविधा हमको जो संविधान में दी गई है वो सुविधा तक हमको मिलती नहीं। आज नगर पालिका से महानगर पालिका हो गई है। अगर हमारा कोई मेहमान, हमारा कोई गेस्ट महाराष्ट्र के दूर दराज एरिया से इस शहर में आता है, जब वो बस्तियों में जाता है तो कहता है कि ये शहर है कि क्या है। आज पश्चिम महाराष्ट्र में जाइए,
डेवलपमेंट किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, आप वहां के नेताओं से सीखिए। ग्राम पंचायत, एक छोटी ग्राम पंचायत किस तरह की होती है। आप खाली जल सम्राट बनकर बैठे हैं। वो जल सम्राट शंकरराव चौहान ने कभी नहीं कहा कि मैं जल सम्राट हूं। जिन्होंने ये पैठन का डैम उनके कार्यकाल में बनाया, उन्होंने कभी अपने आप को खिताब नहीं दिया कि मैं जल सम्राट हूं। ये स्कीम लाने वाला भास्कर अंबेकर, इसी के सभागृह में जो नगर पालिका का अध्यक्ष था, इसके ही सभागृह में ये जो है तो ठहराव मंजूर होता है और बाद में कई कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो मेरा दोस्त अभय कुमार यादव जो पत्रकार है, वो हाई कोर्ट में जाता है, पिटीशन दाखिल करता है और उसके बाद में प्रोसेस चालू होती है। अगर आपने आमदार रहते हुए उसको खाली जो है तो आगे काम बढ़ाने का काम किया है तो आपने कोई तीर नहीं मारा है। आपको लोगों ने चुन के दिया था इस विश्वास के साथ कि आप कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के विजन का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज शहर का कि जहां महानगर पालिका जो बन गई है 365 दिन का हमसे टैक्सेस वसूल करती है, लेकिन पानी सिर्फ 24 दिन हमको एक साल में देती है। मैं पूछता हूं उस नगर पालिका के कर्ता धर्ताओं से कि कॉमन मैन जो गरीब आदमी है, जो एक साल का टैक्स 365 दिन का टैक्स भरता है, कभी आपने कमिश्नर या सीओ के पास बात की है कि हमको चालना में 24 दिन पानी मिलता है और आप 365 दिन के क्यों पैसे वसूल करते हैं? ये शर्म की बात है। मेरे देखिए कि मेरे ब्यूरोक्रेट से बहुत अच्छे रिलेशन है, प्रशासन के अधिकारियों से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। मेरे को जहां तक समझता है कि ये मांझी और आजी ने कभी भी डेवलपमेंट के नाम पर एक पर्सनल मीटिंग कभी कलेक्टर के साथ या एसपी के साथ या जिला परिषद के सीईओ के साथ लगाई होगी तो मैं शर्त देने को तैयार हूं। ये कभी डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। इन्होंने क्या किया है कि शहर में गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है। आप देखिए कि ये शहर व्यापारियों का शहर था। यहां व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। हमारे छोटे मोटे बिजनेस करने वाला हमारा गरीब तबका भी यहां पर है, लेकिन कभी भी इन्होंने इनको सुरक्षा देने का काम नहीं किया है। आज देखिए कि महानगर पालिका नगर पालिका जहां पे है, वहां के नगर पालिका और महानगर पालिका के अंडर में कितने कॉम्प्लेक्सेस शॉपिंग सेंटर बने हैं, लेकिन हमारे पास में बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि एक फुले मार्केट था जिसको बरसों पहले गिरा दिया गया और आज हमारे कई नौजवान जिनका घर उस पे चलता था आज वो रोड पर आकर खड़े हैं। बात करते हैं कि अब्दुल हफीज टिकट क्यों मांग सकता है। अब्दुल हफीज ने 35 साल कांग्रेस पार्टी में डाले हैं। अगर हम टिकट मांगने की बात करते हैं तो हमारे साथ में झगड़ा किया जाता है। अगर हम टिकट मांगते हैं तो धमकियां दी जाती है। हम टिकट मांगते हैं तो फला कर दूंगा, फला कर दूंगा। अरे तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, जब तक कि अल्लाह ताला मेरे साथ में। बात करते हैं जब देख लिए कि पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है तो कहने लगे कि हफीज भाई के साथ मीटिंग करवा दो, मैं महापौर बनाने को तैयार हूं। अरे तुम्हारे हाथ में क्या महापौर बनाने का है? हम महापौर बनाएंगे, आप किसको बनाना है? महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली से फोन आते हैं कि आप कैलाश गोंडल को समर्थन दे दो, हम आपको एमएलसी बना देंगे। अरे अब्दुल हफीज ठोकर मारता है इस एमएलसी पे। मेरा समाज मेरे लिए महत्व का है। मेरा समाज अगर मेरे साथ खड़ा है तो कोई जरूरत नहीं अब्दुल हफीज को किसी एमएलसी की। और आज इसी का नतीजा है कि आज जितने भी एनालिसिस आ रहे हैं जालना विधानसभा को लेकर, इनकी दुकानें बंद हो गई है। ना आजी का पता है ना माजी का पता है। आज अब्दुल हफीज नंबर 1 की सिचुएशन में इस मतदार संघ में खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि उसका सच्चा ईमान, कभी उसने किसी के साथ में गलत नहीं किया है।
आज मेरा समाज तो खड़ा है, मेरे साथ में अनेक जातियों के लोग यहां पर मौजूद है। मराठा समाज से ताल्लुक रखने वाला मेरा भाई, मेरा दोस्त विनायक दातोंडे इस जगह मौजूद है। नारायण माने, मेरा दलित समाज का एक चेहरा मेरे साथ में मौजूद है। ऐसे अनेक जातियां मेरे साथ मौजूद है। दिलीप राठी हो या जेठिया फैमिली हो और चाहे अनगिनत फैमिलीज हो, आज ये कहने पे मजबूर है कि अब्दुल हफीज को हम जानते हैं, अब्दुल हफीज ने कभी जाति की बात नहीं की। लेकिन आज एक तरफ आप लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, कहते हैं कि हम मुसलमानों को महापौर बना देंगे, दूसरी तरफ आप ही का नगर सेवक कह रहा है महावीर ढक्का के मैं महापौर होने जा रहा हूं। ये दोगली पॉलिसी अब बंद करो। एक तरफ आप जो है बेटा भी बनने वाला है, एक तरफ आप जो है तो हमारे नौजवानों को एक वार्ड से 5-5 लोगों को जो है तो जो ख्वाहिशमंद है नगर पालिका में जाने के, उनको चॉकलेट देने का काम कर रहे हैं। फला को भी बोल दे रहे टिकट पक्का है, उसको भी कह रहे पक्का है। 5-5, 6-6 लोगों को आप टिकट का आश्वासन दे रहे हैं। दे दीजिए, बहुत जल्दी आप जो है तो माजी होने वाले हैं, 3-4 दिन में माजी होने वाले हैं। मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है कि इस मतदार संघ का फैसला अल्लाह ने लिख दिया है और इंशाअल्लाह मैं इस मतदार संघ से आमदार होने जा रहा हूं। मुझे गर्व है उन जातियों पे जो आज अब्दुल हफीज के समर्थन में खड़ी है। वो कह रही है अरे मैं मेरे समाज के साथ में खड़ा हूं, मेरा समाज अगर मेरे साथ खड़ा है तो वोट जहाद की बात कहां से आती है? कुछ लोग वोट जहाद की बात कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में जरंगे पाटिल जो मराठा समाज से आता है, आज मराठा समाज की क़यादत कर रहा है। अगर वो मराठा समाज को एक साथ खड़े करने की बात करता है, हमारा दलित समाज, ओबीसी समाज एक साथ खड़े रहने की बात करता है, तो मुस्लिम समाज क्यों हमारे साथ में खड़ा नहीं रह सकता है? और उसी का नतीजा है कि मुस्लिम समाज तो मेरे साथ में है, लेकिन उसके बावजूद अनेक जातियों के लोग आज अब्दुल हफीज के साथ में खड़े हैं। और ये आने वाली 23 तारीख को आप जब रिजल्ट होगा, आपको पता चलेगा कि अब्दुल हफीज कितनी लीड से इस मतदार संघ में चुन कर आ रहा है। हम हवा में गोलियां नहीं चलाते, हमने हवा में गोलियां नहीं मारी है, हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। आज जितने भी महाराष्ट्र के 288 सीट्स है, उसमें 287 को बाजू में रख दीजिए। आज महाराष्ट्र में बात हो रही है तो जालना विधानसभा की बात हो रही है कि एक अब्दुल हफीज जो आजाद उम्मीदवार खड़ा है, लेकिन माजी और आजी के नाक में दम करके रख दिया है। ये 3 और 4 पे चले गए। मेरा अब मुकाबला न अर्जुन खोटकर से है, न मेरा कैलाश गोंडल से है, मेरा मुकाबला पांगरकर के साथ में होने जा रहा है। वो हिंदुत्व के नाम पर जो है तो कल उन्होंने देखो कैसी सभा ली है और पूरे हिंदुत्व के वोट उन्हें मिलने जा रहे हैं। हम हिंदुत्व की बात नहीं करते, हम मुस्लिम की बात नहीं करते, हम बात करते हैं अनेकता में एकता की बात करते हैं। मैंने इस समाज में कभी तोड़ने का नाम नहीं किया है, मैं समाज को जोड़ने वाला व्यक्ति हूं। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि एडवोकेट सैयद तारिक साहब आप हमारे दोस्त हैं। यही आमदार ने आपके बच्चे से आपसे वादा किया था कि मैं आपके फर्जंद, आपके बच्चे को नगर पालिका में इंजीनियर बोल के लगाऊंगा। बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि मुस्लिम समाज का वो चेहरा उन्होंने नहीं यहाँ पे दिया, बल्कि एक तेलुगु समाज से एक महिला को जो है तो उन्होंने यहाँ पर जो है तो लाकर उसको इंजीनियर बनाने का काम किया। मैं पूछता हूं, जो लोग आज हमारे सामने बातें कर रहे हैं, मैं जब अध्यक्ष था, हमारा भाई काउंसलर था, हमने एक ठहराव किया था कि आप मुसलमान नगर अध्यक्ष बनाइए। उसमें महमूद पहलवान जो कुरैश बिरादरी से आता है, बड़े पैमाने पे कुरैश बिरादरी हमारा इस शहर में रहता है। क्यों आपको कुरैश बिरादरी का नेतृत्व नहीं चलता, उसकी क़यादत आपको नहीं चलती? ये वाजिद खान की अहलिया, हमने उनका नाम दिया था, वो हमारी बहन है, हमने कहा था इनको नगर अध्यक्ष बनाइए, क्यों नहीं बनाते आप? खाली जब वोट मांगने की बात आती तो आप मुसलमानों को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। और आज मुसलमानों ने यह बता दिया है कि हमने 30 साल तुमको वोट दिया है, लेकिन इसके बाद आपको एक भी वोट हम मुसलमान देने नहीं वाला है।
आज जिस तरह की फिजा उन्होंने खराब करके रखी है, मुसलमानों में मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है। आप देखिए कि इतिहास गवाह रहेगा कि इन्होंने क्या किया है, लेकिन इतिहास एक नई शुरुआत इस जालना विधानसभा से होने जा रही है कि जिनके कहने पर और जिनके बड़े बड़े सपनों में जान थे, आज वो टूटकर चूर चूर हो गए हैं। आज उनको भी पता चल गया है, क्योंकि वो भी कुछ रुसूख रखते हैं ना, उनको भी पता चल गया है कि वो कितने नंबर पे है। मुझे तो, और जब अब्दुल हफीज ने पत्रकार संगठन को ठोकर मार दी, उसके कुर्सी को, मैंने कांग्रेस के कॉप मेंबर के नगर सेवक को 15 दिन में लात मार दिया। अब्दुल हफीज को कोई कुर्सी की लालच नहीं है। मेरा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं जो खड़ा हूं, मेरे समाज ने मुझे कहा है, मेरे उलमाए कराम ने मुझे कहा है कि हफीज भाई आपको टिकट मिलो या ना मिलो, आपको इस विधानसभा से लड़ना है और चुनकर हम लाने की जवाबदेही है। इसलिए मैं आज इस जालना विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी के बहकावे में आने वाला आदमी नहीं हूं। है ना, है मेरे को, मैं देख रहा हूं। मैं कभी भी, मैं चाहता हूं कि आने वाली 20 तारीख को मेरा जो निशान है, मैंने अभी बताया है, उसके सामने बटन नंबर 15 पे भारी अक्षर से मुझे कहा बटन दबा के वोट दीजिए। 20 तारीख को एक एक वोट आप निकालिए। इंशाअल्लाह 23 तारीख को अल्लाह ताला ने फैसला हमारे हक में लिख दिया है और इंशाअल्लाह 23 तारीख को मैं इस विधानसभा क्षेत्र का आमदार होने जा रहा हूं। आपकी दुआओं से, आपके आशीर्वाद से इतना ही कहता हूं और मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई